ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम शांति। सभी लगाव मुक्त, पवित्र, निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। आज की मुरली से एक वैरायटी प्रश्न पत्र तैयार किया है। सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। हाँ, ऐसा ऑप्शन नहीं है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो तैयार हैं सभी? पहला प्रश्न है, भक्ति मार्ग में हम समझते सुनते आए कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, तो बाबा तो परम धाम में बैठकर ही हमें ठीक कर सकते थे, जादुई छड़ी घुमाकर, आबरा का डाबरा। फिर धरती पर क्यों आए? बाबा को, भगवान को धरती पर आने की जरूरत क्यों आन पड़ी? आज का दूसरा प्रश्न है, हमने कल भी सुना ना कि निश्चय बुद्धि क्या है आगे? निश्चय बुद्धि डैश 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 विजयंती। पूरा क्या है? निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। तो पहला निश्चय क्या हो? सबसे पहले क्या निश्चय होना चाहिए? तीसरा प्रश्न है, सेंटेंस पूरा करें। जो पिया के साथ है डैश डैश डैश। पिया माना क्या? चौथा प्रश्न है, इस ज्ञान को कौन नहीं समझ सकते? ऐसा ऊंचा अनूठा रूहानी ज्ञान कौन नहीं समझ सकते? अगला प्रश्न है, कख का चोर सो लख का चोर। इसकी व्याख्या क्या है? कख का चोर सो लख का चोर। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं, इसका क्या अर्थ है? अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स। जो कृष्णपुरी में आने वाले होंगे वही डैश में आएंगे। जो कृष्णपुरी में आने वाले होंगे वही डैश में आएंगे। कहाँ आएंगे? सातवां प्रश्न है, बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है। इस वाक्य का चिंतन क्या है? क्या कर सकते हैं हम इसका चिंतन? कैसे मनन करें?
कि बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है। 8वां प्रश्न है, वाक्य पूरा करना है। जब तक जिएंगे क्या करेंगे? जब तक जिएंगे क्या करेंगे? पिएंगे। क्या पीना है? ज्ञानामृत। अकेले पिएंगे? अकेले पीने में मजा आता है? सबको पिलाएंगे, और कोई ना पीना चाहे तो जबरदस्ती पिलाएंगे। अगला प्रश्न है, निश्चय बुद्धि बनने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? क्या होता है जब हम निश्चय बुद्धि बन जाते हैं तो? और आज का अंतिम प्रश्न है, अपनी सभी कमजोरियों से किनारा कैसे हो सकता है? अपनी सभी कमजोरियों से किनारा कैसे हो सकता है? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर गहराई से समझते हैं 28 अगस्त 2023 की साकार मुरली में। सोमनाथ बाबा बोले, मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय के आधार पर ही स्वर्ग की राजाई के लायक बन सकते। पहला निश्चय चाहिए कि भगवान टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि विजयंती। जिनको निश्चय है, ऐसे बच्चों की विजय जरूर होती है। या ये कहें कि निश्चय और विजय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ निश्चय वहाँ विजय निश्चित है। बाबा ने कहा, निश्चय के आधार पर ही स्वर्ग की राजाई के लायक बन सकते। स्वर्ग की राजाई के लायक हम कब बनते हैं? जब पढ़ाई करते हैं। तो जब ये निश्चय होगा कि मुझ आत्मा को स्वयं परमात्मा शिक्षक बनकर पढ़ा रहे हैं, तभी तो हम पुरुषार्थ करेंगे ना, और तभी स्वर्ग की राजाई के लायक बनेंगे। तो सबसे पहला निश्चय हो कि मैं आत्मा कहाँ बैठी हूँ? भगवान की पाठशाला में, परमात्मा की पाठशाला में। स्वयं भगवान हमें शिक्षक बनकर पढ़ा रहे हैं। ऐसी ऊंची रूहानी पढ़ाई, ये परमात्म ज्ञान है। प्रश्न है, बाप सर्वशक्तिमान होते भी सब कार्य प्रेरणा से क्यों नहीं करते? बाबा तो सर्वशक्तिमान है, प्रेरणा देते सारा काम हो जाता। तो उत्तर में बाबा कहते, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मुझे ज्ञान सुनाने के लिए आना ही पड़ेगा। ज्ञान सागर है, अब हमारी बुद्धि में ज्ञान कैसे बैठाएंगे? तो बाबा कहते हैं, ज्ञान सुनाने के लिए मुझे तो आना ही पड़ेगा। प्रोफेसर अगर घर में बैठ जाए तो पढ़ा कैसे सकेगा? ऑनलाइन पढ़ाई। ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं तो टीचर को पढ़ाना तो पड़ता है ना, बोलना पड़ता है, स्क्रीन पर आना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो बाबा कहते, प्रोफेसर अगर घर में बैठ जाए तो पढ़ा कैसे सकेगा? मुझे तो तुम बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाना है, स्वर्ग का वर्षा देना है। इसलिए मैं शरीर का आधार लेकर आता हूँ। इसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए, जरा भी संशय नहीं हो कि भगवान ब्रह्मा तन में आते हैं। कई आत्माएं कहती हैं कि ये ज्ञान तो बहुत अच्छा है, बातें यहाँ बहुत अच्छी है, लेकिन ये नहीं मान सकते कि ब्रह्मा बाबा के तन पे स्वयं परमात्मा आए, या दादी गुलजार के तन में बाप दादा आते हैं। ये मानते नहीं हैं। क्यों आए बाबा? क्योंकि बाबा कहते हैं ये ज्ञान क्या है? सिर्फ थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल में हमें अपनाना है। तो निराकार बाप साकार में आकर उसी ज्ञान को प्रैक्टिकल करके दिखलाते हैं हमें। इसलिए बाबा सिर्फ प्रेरणा नहीं देते या किसी की बुद्धि को टच नहीं कराते, खुद आते हैं प्रैक्टिकल में, खुद बोलते हैं, खुद साकार तन से करके दिखाते हैं। इसलिए बाबा को आना पड़ता है। तो इस बात में हमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। गीत बजा।
शांति। जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। तो जो ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। बाप को पिया कहा जाता है। पिया कौन है? बाप है। ज्ञान सागर है तो ज्ञान सागर को पी लेना है तो पिया। बाप को पिया कहा जाता है। बाप पानी की बरसात तो नहीं बरसाएंगे, यह तो समझने की बात है। जब कोई बात नहीं समझते हैं तो कहा जाता है तुम तो जैसे पत्थर बुद्धि हो। लौकिक में भी कोई समझता नहीं तो हम क्या बोलते हैं, कैसी बुद्धि है तुम्हारी, समझ ही नहीं आ रहा है। तो बाबा कहते हैं जब कोई नहीं समझते तो कहा जाता है कि जैसे पत्थर बुद्धि हो। अब पारसनाथ तो नामी ग्रामी हैं। पारसनाथ पारस बनाते हैं। तो पारस के साथ रहेंगे, पारस को टच करेंगे तो पारस बन जाएंगे, सोने जैसा बन जाएंगे। पत्थर कौन बनाते हैं? हमारी बुद्धि में पत्थर कैसे भर जाते हैं? पत्थरनाथ बनाने वाला रावण को कहा जाता है। तो पारसनाथ है शिव बाबा और पत्थरनाथ कौन है? रावण। तुम हो राम संप्रदाय, तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारसनाथ बनते जाते हो। नंबरवार, जितना पारसनाथ के साथ रहेंगे, जैसा संग होगा वैसे बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं तुम हो राम संप्रदाय, तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारसनाथ बनते जाते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा, पारस बुद्धि कैसे बने? सभी आत्माएं जो राजा रानी बनने वाली हैं, जो प्रजा बनने वाली हैं, वो पारस बुद्धि कैसे बनेंगी? जरूर कोई बनाने वाला है जिसने पारस बुद्धि तो बनाया, परंतु इसमें कोई सूर्यवंशी घराने में, कोई चंद्रवंशी घराने में, कोई दास दासी बनेंगे, कोई फिर प्रजा में साहूकार बनेंगे। जितना पढ़ाई करेंगे वैसा पद मिलेगा। तो बाबा कहते हैं है सारा पुरुषार्थ पर। जरूर परमपिता परमात्मा को ही पारसनाथ कहेंगे, कोई मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। निराकार बाप की ही महिमा है। ज्ञान सागर है तो ज्ञान सुनाने के लिए उनको शरीर जरूर चाहिए। जो संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार कर्म करने लिए शरीर तो चाहिए ना। आत्मा के जो भी संस्कार होते हैं वो कर्म में कैसे आते हैं? जब शरीर में आते हैं तभी कर्म दिखाई देते हैं, कर्म करते हैं। तो वह तो है निराकार परमपिता परमात्मा, उनकी बड़ी भारी महिमा है। सबका बाप एक निराकार, परंतु वह भी तो आत्मा है ना। अब बाबा की जो महिमा है, शांति का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर, ये सब महिमा हमने कैसे करी? क्योंकि उस चीज़ों का हमने अनुभव किया है। तो आत्मा जब शरीर में आती है तभी तो अनुभव कर सकती है और करा भी सकती है। तो हमने उनको ज्ञान सागर कहा, तो अभी हमने उनसे ज्ञान सुना तभी तो महिमा करी ना ज्ञान सागर। प्यार का सागर, तो प्यार अनुभव किया, स्नेह अनुभव किया, तब कहते हैं कि प्यार का सागर है। तो बाबा तो एक है, निराकार है, आत्मा है। बाबा कहते हैं आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा कहती है यह मेरे बच्चे हैं। तो बाबा जब ब्रह्मा तन में आए तब हमें कहा कि तुम मेरे बच्चे हो। तो पारलौकिक बाप भी तन का आधार लेके कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो। और जो आत्माएं होती हैं, जो लौकिक बाप भी होते हैं, तो वो भी जब शरीर में ही आते हैं तभी ना कहेंगे कि ये मेरा ये संबंधी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा ये, या कोई भी अनुभव हम शरीर के आधार पर ही करते हैं। ऑर्गन्स द्वारा ही आत्मा कहती है कि यह मेरे बच्चे हैं। बाप ने समझाया है मनुष्य ब्राह्मणों को खिलाते हैं, उनमें आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे पूछते हैं। अच्छा, न भी पूछें, ब्राह्मण तो खिलाते हैं ना। चलो किसी के कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन श्राद्ध तो करते हैं, बुलाते हैं, पितरों को खिलाते हैं। समझो किसका पति मर जाता है तो कहते हैं मैं पति का श्राद्ध खिलाती हूँ।
अच्छा, तुम्हारा पति तो मर गया, फिर किसको बुलाएंगे? आत्मा को व शरीर को? शरीर तो क्रियाकर्म कर दिया ना शरीर का, तो चाहे दफना दिया, चाहे जला दिया, चाहे बहा दिया। तो बाबा पूछते फिर किसको बुलाते हैं, आत्मा को या शरीर को? समझ की बात है ना। जरूर आत्मा को बुलाएंगी ना, शरीर तो खत्म हो गया। ब्राह्मण को खिलाते हैं, गोया ब्राह्मण में प्रवेश कर आत्मा खाती है। अब क्या सबूत है जो मर गया उसकी आत्मा आती है? क्या सबूत है? बाबा कहते हैं आती तो जरूर है। आत्मा आकर बोलती है, उनसे पूछते हैं फलानी चीज कहाँ रखी है, तो बतलाती भी है। कई प्रश्नों का उत्तर भी मिलता है। तो बाबा कहते हैं तो जरूर समझते हैं कि हम पति की आत्मा को खिलाती हूँ, पति की आत्मा को माथा टेकती हूँ, ब्राह्मण को नहीं देखते। माना जिस शरीर में आए हैं उसको नहीं देखते, लेकिन आत्मा से बात करते हैं, उनकी पसंद का भोजन बनाते हैं, खिलाते हैं, माथा टेकते हैं, जो भी प्रश्न हैं पूछते हैं। ऐसे ही एक हंसी की बात है, लेकिन सत्य घटना है। एक बार एक पत्नी ने अपने पति की आत्मा को बुलाया, उनके पसंद का भोजन भी बनाया, और फिर वो कौवे के लिए भी रखते हैं ना भोजन, कि कौवा भी आकर खाएगा। तो रखा उन्होंने छत पे, और वो कौवा आए और घूम घूम कर जाए, खा ही नहीं रहा है, बार बार चक्कर लगा रहा है और चला जाता है। देखता है तो वो बेटा कहता है कि ये क्या हो रहा है? तो वो बोलता है अपनी मम्मी को कि अम्मा आप अंदर जाओ, बाबूजी अभी भी आपसे डर रहे हैं और इसलिए आ नहीं रहे हैं। तो फिर अम्मा को समझ में आया, अम्मा अंदर गई और फिर वो कौवे ने आके भोजन खाया। तो देखो ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं। तो मिल गया ना सबूत कि कौन सी आत्मा आई थी। लेकिन क्या है, वो आत्मा तो दूसरे शरीर में चली जाती है, तो संस्कार इमर्ज होते हैं। आत्मा ही उस शरीर से निकलकर नहीं आ जाती है, संस्कार इमर्ज होते हैं। जैसे बाबा भी एडवांस पार्टी की आत्माओं को इमर्ज करते हैं, या जिसके निमित्त भोग लगता है उन आत्माओं के संस्कार इमर्ज होते हैं। तो ये सब अनुभव तो होते ही हैं, लौकिक में भी और अलौकिक में। तो बाबा कहते हैं कि कोई की आत्मा को बुलाते हैं तो समझते हैं खिलाते हैं, पति की आत्मा को माथा टेकती हूँ, ब्राह्मण को नहीं देखते। जैसे कि पति के नाम रूप को देखकर माथा टेकते हैं, वह नाम रूप तो भस्म हो गया तो वह शरीर भी याद आता है। ब्राह्मणों में आत्मा आती है, दूसरे की आत्मा आई है, यह महसूस होता है। तो ये तो कईयों का अनुभव है। अब आत्मा आई तो जरूर विश्वास रखना पड़ता है। अब जिसने अपने आँख से देखा है उसको तो विश्वास होगा ना, और जो नहीं देखता है, जिनका अनुभव नहीं है, तो वो इन बातों को मानते भी नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं अब आत्मा आई तो जरूर विश्वास रखना पड़ता है ना। तुम बच्चों को भी समझाया जाता है कि परमपिता परमात्मा है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है, तो वर्षा कैसे देवें? अब हमने भी अनुभव किया है, तभी तो आज सब यहाँ बैठे हैं ना, नहीं तो कैसे माने कि भगवान आकर बोलते हैं। हमने मुरलियाँ सुनी, हमने अनुभव किया, अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाया, तो अपना अपना अनुभव है ना, तो मानते हैं कि हाँ भगवान है, स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं। और वैसे भी बाबा ने कहा है कि मैं देखने लायक नहीं हूँ, मैं जानने समझने और अनुभव करने के लायक हूँ। तो निराकार परमात्मा को अपना शरीर नहीं है तो वर्षा कैसे देवें? तो जरूर शरीर का आधार लेना पड़े। पहले तो बरोबर निश्चय चाहिए कि परमपिता परमात्मा है, वह इन द्वारा वर्षा देने आया है, प्रेरणा से तो नहीं देंगे, उनको तो आकर पढ़ाना है,
ज्ञान सागर है ना, यह समझने की बातें हैं। जिसकी तकदीर में भविष्य ऊंच प्रारब्ध नहीं है तो वह समझ नहीं सकेंगे। इस ज्ञान को कौन नहीं समझ सकेंगे? जिनकी तकदीर में भविष्य ऊंच प्रारब्ध नहीं है, जिनका स्वर्ग में आने का पाठ ही नहीं है, वो इन बातों को कैसे समझेंगे? इनकी आत्मा कहती है कि मैं ज्ञान सागर नहीं हूँ। वह परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, परंतु मैं निराकार ऊपर से बैठ प्रेरणा से कैसे पढ़ाऊँ? ऐसे तो कभी पढ़ाई होती नहीं। प्रोफेसर घर बैठ जाए तो प्रेरणा से पढ़ा सकेंगे क्या? प्रेरणा से कैसे पढ़ाएंगे? ऐसे तो कभी पढ़ाई होती नहीं। प्रोफेसर घर बैठ जाए तो प्रेरणा से पढ़ा सकेंगे क्या? जरूर स्कूल में आना पड़े ना। परम पिता परमात्मा भी घर में रहकर तो नहीं पढ़ाएंगे ना। प्रेरणा से चित्र थोड़ी समझाया जाता है। यह चित्र भी शिव बाबा ने निकलवाया है। जिन आत्माओं का साक्षात्कार का पाठ था और बाबा ने कई आत्माओं को टच करके भी ये सब चित्र बनवाए हैं, फिर खुद ही आकर समझाते हैं कि मैंने ही निकलवाए हैं। फिर बनाते थे पेंटर, और फिर जो गलती होती थी बाबा उसको सुधरवाते थे। तो यह ब्रह्मा तो जानता ही नहीं था। ब्रह्मा बाबा थोड़ी जानते थे कि ऐसा ऐसा चित्र बनाना है। मैंने बच्चों को दिव्य दृष्टि देकर बनवाए हैं। करण करावनहार बाप है। पहले बाप समझाते हैं कि मैं हूँ तुम आत्माओं का बाप, नहीं तो तुम बच्चों को वर्षा कैसे मिले? मंदिर भी बरोबर है, इनकी आत्मा का मंदिर है। बाकी सब जीव आत्माओं के मंदिर हैं, क्योंकि जीव आत्मा जन्म मरण में आती है, परमात्मा नहीं आता है। शिवलिंग भी है, शिव बाबा का भी मंदिर है और देहधारियों का भी मंदिर है। तो बाबा कहते हैं कि परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते हैं, तो उनका रूप निराकार ही रखा है, शिवलिंग रखा है ना। तो बाप कहते हैं मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। यह बाबा भी कहते मैं भी सीख रहा हूँ। अब इसमें प्रेरणा व शक्ति की तो बात नहीं है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा को प्रेरणा हुई और उन्होंने फिर ये ज्ञान सुनाया, उनकी बुद्धि को टच किया, नहीं। उनके तन में आकर डायरेक्ट शिव बाबा बोल रहे हैं और ब्रह्मा बाबा भी सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। अगर कोई कहे कि शक्ति आती है तो वर्षा कैसे मिलेगा? यह बाप तो कहते हैं मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। बाबा पढ़ाई सिखाते हैं और फिर हम मेहनत करते हैं, तब हमें वर्षा मिलता है। अब शक्ति है, शक्ति आए तो फिर सबको एक जैसा वर्षा मिलेगा ना, एक जैसा देगी। तो बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। भगवान उवाच है तो जरूर शरीर में आना पड़े, ऐसे नहीं कि इनमें शक्ति है। यहाँ तो पढ़ाई की बात है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, फिर मुझे टीचर भी बनना पड़े। सबको प्रेरणा कैसे दूँ? फिर तो सबको एक जैसा पढ़ाना पड़े। बाबा तो मुरली एक जैसी चलाते हैं, लेकिन अपनी अपनी समझ है, अपना अपना पुरुषार्थ है। यह तो राजधानी स्थापन हो रही है। कोई को दास दासी बनना पड़े, कोई को प्रजा बनना पड़े। कोई भी अगर पूछना चाहते हैं तो बाबा से पूछ सकते हैं हम कहाँ तक लायक बने हैं। है हिम्मत पूछने की? सूर्यवंशी व चंद्रवंशी व दास दासी बनेंगे। अगर हम इस समय शरीर छोड़े तो क्या पद पाएंगे? बाबा से आकर पढ़ें तो बाबा पढ़ाई के अनुसार बता सकते हैं। स्कूल में बच्चे मास्टर को कहेंगे कि मास्टर जी हम कितने मार्क्स से पास होंगे? मास्टर अबाउट बता देगा कि तुम पूरा पढ़ते नहीं हो, इसलिए इतने मार्क्स कैसे मिलेंगे। टीचर को तो पता होता है ना कि किसको कितना मिल सकता है। खुद भी समझेंगे कि बरोबर हम पूरा पढ़ता नहीं हूँ। हर एक के दिल बोलेगी, और खुद को तो पता है ना कि एग्ज़ाम में क्या लिख के आए हैं या अभी हमारी पढ़ाई कैसी है, हमको क्या पद मिलेगा, सबको पता है। तो बेहद का बाप भी बता सकते हैं। कोई को तो बाबा कहते हैं तुम बहुत अच्छा फूल हो, विजय माला में तुम इतने नंबर में आ सकते हो। इस समय के अनुसार, क्योंकि चलते चलते गिर भी पड़ते हैं ना। इस समय जो आपकी पढ़ाई है उसको देख के लगता है कि आपका ये पद होगा, लेकिन आगे फिर पता नहीं, गिर भी पड़ते हैं, छोड़ भी देते हैं।
बाबा के बहुत बच्चे देखो आज है नहीं, क्योंकि श्रीमत पर न चले और काम के वश व देह अभिमान के वश हो गए, कोई लोभ मोह के वश हो गए। अपनी अपनी चेकिंग करनी है। माया ऐसी है जो चोरी भी करा देती है, चोरी भी करा देती है। यह सब माया कराती है। तो हमारी कमी कमजोरी, हमारे स्वभाव संस्कार पुराने आसुरी। कहते हैं ना कि कख का चोर सो लख का चोर। कहानी भी है ना वो। पहले स्कूल से छोटा सा रबड़ पेंसिल चोरी करके लाया, लेकिन माँ ने उसको टोका नहीं, बढ़ावा दिया, और फिर देखो कहाँ पहुँच गया वो, सजाए मौत मिल गई। तो छोटी सी चोरी कहाँ पहुँचा देती है। आज कौड़ी के बराबर कोई सामान लिया और भविष्य में वो लाखों का हो सकता है, बड़ी चोरी हो सकती है। उसी तरह से हमारा आज कोई छोटा सा आलस अलबेलापन है, हम पुरुषार्थ नहीं करते, टालते हैं, तो वो धीरे धीरे आदत बन जाता है, संस्कार बन जाता है, और फिर हम अपना पद गंवा बैठते हैं। या हम बहानेबाजी करते हैं कि इतना सा तो है, इतना तो चलता है, थोड़ा ही सा तो किया है। तो ये सब जो गफलत है हमें हमारे ऊंचे पद से वंचित कर देती है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि अंश को भी खत्म करो। कोई भी विकार है, उसका कोई छोटा सा भी अंश है, उसको भी खत्म करो। कब वंश खड़ा हो जाएगा पता ही नहीं चलता है। कोई कोई में बुरी आदतें होती हैं, कोई में काम की आदत होती तो यह भागा, वह यहाँ ठहर ना सके। लोभवश चोरी भी कर लेते हैं, माया चोरी कराती है, माया की प्रवेशता है ना। चोरी भी कर लेते हैं, कोई भी सामान है, कोई खाने की चीज है, कुछ भी है, क्योंकि अभी संपूर्ण निर्विकारी तो बने नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं पहले नंबर दे अभिमान को छोड़ते नहीं। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। पहला पाठ अंतिम पाठ, यही परीक्षा। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा इमॉर्टल है, शरीर मॉर्टल है। आत्मा क्या है? अमर है, अजर है, अविनाशी है, और ये शरीर क्या है? विनाशी है। तुम देही अभिमानी बनो। कोई तो 2-3 मास में देही अभिमानी बन जाते हैं, कोई फिर 25 वर्ष में भी नहीं बनते। एक ही कोर्स बहुत बड़ा है जो 50-60 वर्ष चलता है, बस यही कोर्स है। यही प्रैक्टिकल में आ जाए तो जीत है। और ये जब तक सिर्फ थ्योरी है तब तक माया से हार खाते रहेंगे। इसलिए इसको प्रैक्टिकल में लाना है। इसलिए बाबा बार बार बोलते हैं आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करो। अभ्यास, तो अभ्यास करते करते परफेक्ट हो जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसीलिए बार बार अशरीरीपन का अभ्यास करना है। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई के कोर्स और पढ़ाने वाले टीचर को न जाना तो पढ़ेगा क्या। सबसे पहले तो हम कौन से स्टूडेंट हैं, हम कौन हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं और कौन पढ़ा रहा है, तो अब तो जानेंगे ना। तो मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा परमात्मा से ये परमात्म ज्ञान, आत्मज्ञान ये पढ़ रही हूँ, जान रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ। इस बाबा को जानने से तो शिव बाबा को भी जाने, जिसके साथ बुद्धि योग लगाना है। हमें विश्व का मालिक बनना है, सो कोई मनुष्य तो नहीं बनाएंगे। किसी मनुष्य का वोट हमें विश्व का मालिक बना सकता है? जब तक निश्चय नहीं हुआ है तब तक गोया कुछ भी नहीं समझा है। निश्चय नहीं है तो कुछ हो ही नहीं सकता। निश्चय हो कि हम कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, इससे हम क्या बनेंगे, तभी तो हम पुरुषार्थ करेंगे ना, तभी मेहनत करेंगे, और तभी वो समझ है।
जो समझ गया वो पुरुषार्थ किए बिना रह नहीं सकता, और पुरुषार्थ नहीं कर रहा है माना समझ ही नहीं आई है। इसीलिए जो समझ जाता है वो इस ज्ञान में चल पड़ता है, और जो नहीं समझता है उसके लिए कहते हैं कि और भी सब जगह तो यही सब बातें हैं। तो हमने कितना समझा है ये अब हमें चेक करना है, समझना है। समझना माना बनना। बाबा हमेशा कहते हैं ना, समझना माना बनना, करना। तो इस पॉइंट की चेकिंग करनी है ईमानदारी से। बाबा कहते हैं 20-25 वर्ष वालों को भी पूरा निश्चय नहीं बैठा है, हिलते रहते हैं। अभी भी अचल अडोल नहीं बने हैं, हलचल में है, मन में हल चलता ही रहता है। ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन ज्ञान खुद में कितना चल रहा है वो मायने रखता है। तो बाबा कहते हैं 20-25 वर्ष वालों को भी पूरा निश्चय नहीं बैठा है, हिलते रहते हैं। अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय। किसी ने कुछ कहा उनकी बातों में आ जाते हैं। बाबा समझाते हैं, तुम गॉड फादर कहते हो तो तुम आत्माएं उनके बच्चे ठहरे, वह तुम्हारा बाप है। सब लिखो कि हाँ, हमारा एक वही गॉड फादर है। फादर से वर्षा मिलता है स्वर्ग की राजधानी का, तो जरूर राजयोग सिखाया होगा ना, बाप ही सिखलाएंगे। जब तक बाप पर पूरा निश्चय नहीं है तो समझो वह स्वर्ग के लायक नहीं है। बाप पर निश्चय ही नहीं है तो ये पढ़ेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं तो स्वर्ग में आएंगे ही नहीं। बाप को ही नहीं जानते हो तो वर्षा कैसे पाएंगे। बाप तो आते हैं वर्षा देने, परंतु लेते नहीं क्योंकि भाग्य में नहीं है। बाबा तो आते हैं वर्षा देने, लेकिन जिनके भाग्य में नहीं है वो आकर नहीं पढ़ेंगे। सबके भाग्य में भगवान नहीं है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। पहले पहले बाप को तो जानो। निराकार बाप परमपिता परमात्मा है ना, वह आकर पढ़ाते हैं। वर्षा उनसे मिलता है, उनको राजयोग सिखलाना है। इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। टीचर घर में बैठ पढ़ाए यह तो इम्पॉसिबल है। बाबा कहते हैं कि मैं आता हूँ, मेरा मंदिर भी है। निराकार तो कुछ कर न सके, इसलिए शरीर लेना पड़ता है। आत्मा बिना शरीर के कुछ भी नहीं कर सकती, चाहे वो आत्मा हो चाहे परमात्मा हो। नहीं तो मेरे में जो सृष्टि चक्र का ज्ञान है वो मैं सिखलाऊं कैसे। जरूर तन में आना पड़े। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, 1-2 को लेकर आते रहते हैं। जो देवी देवता धर्म का होगा उसका ही सैपलिंग लगेगा। जो आकर ब्राह्मण बनते हैं उन्हों का ही कलम लगता है। ब्राह्मणों का पिता है ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप है। ब्रह्मा का बाप कौन है? शिव बाबा। तो रूहानी बाप और जिस्मानी बाप भी है। तुम शिव बाबा के रूहानी बच्चे हो, और ब्रह्मा की आत्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। फिर जिस्मानी भी ब्राह्मणों का बाप है, जिससे यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां निकले। तुम ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पुत्र हो, वर्षा उनसे मिलता है। यह भी समझ की बात है। बाबा से कोई भी बच्चा पूछे कि मैं किस पद को पाऊंगा तो बाबा बता देंगे। पूछो, जिसमें हिम्मत है वो पूछो। कोई नए नए को ले आते हैं, बात मत पूछो। एक बार मिलने से ही तीर लग जाता है। कई ऐसे हैं जो एक बार मिले और बाबा के बन गए। पहली नजर का प्यार। बाबा की पहली नजर ने ही घायल कर दिया। एक बार मिलने से ही तीर लग जाता है। कैसे अच्छे अच्छे पत्र लिखते हैं। बाबा फलाने ने ऐसी अच्छी बातें सुनाई जो पक्का निश्चय हो गया है। अब आप आए हो, आपसे हम पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा से कभी मिले भी नहीं हैं तो भी ऐसे ऐसे पत्र लिखते हैं तो समझा जाता है यह सिकीलधा बच्चा है। पहचान लिए ना तुरंत। सैपलिंग अच्छा है, झट समझ जाते हैं। श्रीनगर का सेंटर खुला, वहाँ के नए नए बच्चों ने पत्र लिखा है। बस अब तो मिलने लिए अट्रैक्शन रहती है। सेंटर पहुँच गए और अब तो
मधुबन आना है, अब तो बाबा मिलन करना है। सिर्फ यह बंधन है, कुछ बंधन है। बाबा कहते कारण भी लिख देते हैं, जो देवता धर्म के होंगे वही आएंगे। यदि दिल से बाबा के बने ना, दिल से कहा मेरा बाबा, तो सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, सारी मनोकामनाएं बाबा पूरी करते हैं। बंधन कैसे समाप्त हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो बाबा कहते हैं कि जो देवता धर्म के होंगे वही आएंगे, जो कृष्णपुरी में आने वाले होंगे वही कहाँ आएंगे, ब्रह्मापुरी में आएंगे। जिनको स्वर्ग में आना होगा ना, वही अभी संगम युग में बाबा के सेंटर्स पर पहुंचेंगे। पहुंचते तो बहुत है माना, बाबा के बनेंगे, ब्रह्मापुरी में आएंगे। ब्रह्मपुरी नहीं, लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी नहीं, ब्रह्म कुमारी कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मपुरी नहीं, कोई कोई ब्रह्म कुमारी लिखते हैं, या तो रॉन्ग है। ब्रह्म तो तत्व है, उसकी कुमारी कैसे होगी? ब्रह्म की कुमारी, तत्व की कुमारी कैसे होगी? प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, प्रजापिता तो यहाँ ही होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, अर्थात परम पिता परमात्मा शिव की शक्तियाँ। शक्ति मिलती है शिव बाबा से, इनकी आत्मा से नहीं। ब्रह्मा बाबा से शक्ति नहीं मिलती, शिव बाबा से शक्ति मिलती है। तो याद शिव बाबा को करना है, इससे ही हम पतित से पावन होंगे। इस समय तो सभी पापात्माएं हैं, सभी का जन्म विकार से होता है। यह बातें कोई झट समझ जाते हैं, कोई तो कुछ भी समझते नहीं। कोई तो समझते ही नहीं है। माताएं इतनी भूली होती हैं, पूछती हैं कि बाबा काम करने को क्यों मना करते हैं? बाबा कहते हैं ना, काम ही सबसे बड़ा दुश्मन है। तो माताएं पूछती हैं कि बाबा काम करने को क्यों मना करते हैं? देखो कितना भोलापन है। तो बाबा कहते हैं कि यह बातें कोई झट समझ जाते हैं, कोई तो कुछ भी समझते नहीं। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। भगवान को भक्ति का फल देने के लिए आना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सतगुरु भी हूँ। सभी को वापस ले जाने के लिए आया हूँ, इसलिए लिबरेटर भी कहते हैं। दुखों से लिबरेट करते हैं, छुड़ाते हैं, इसलिए लिबरेटर कहते हैं। सो प्रेरणा से थोड़ी लिबरेट करेंगे, प्रेरणा से थोड़ी लिबरेट करेंगे कि तुम ऐसे कर लो, ऊपर से बोल दिया, टच करा दिया, इस तरह से कर लो और तुम छूट जाओगे। बाबा खुद आकर हमें ये ज्ञान देते हैं कि व्यवहारिक जीवन में हमें कैसे इन ज्ञान के पॉइंट्स को अप्लाई करना है, ताकि हम अपने दुखों से मुक्त हो सकें, अपने बंधनों से हम छूट सकें और निर्बंधन हो सके। तो ये बाबा डायरेक्ट आकर हमको समझाते हैं, सिखलाते हैं। अब कोई कहे कि हम गृहस्थी वाले हैं, कोई कहे हम कुमारी हैं, तो बाबा ने उदाहरण रखा हमारे सामने। 60 साल के ब्रह्मा बाबा गृहस्थी, 16 साल की कुमारी कन्या मम्मा। तो फिर प्रैक्टिकल जीवन हमारे सामने है। तो बाबा कहते हैं प्रेरणा से थोड़ी लिबरेट करेंगे। स्कूल में भी वृद्धि होती है, लेकिन पुरानी दुनिया को याद किया तो बाप को भूले। बार बार पुरानी दुनिया की तरफ बुद्धि जा रही है, याद कर रहे हैं किसी को भी, तो फिर बाबा कहाँ याद है ना? तो आखिर भूलते भूलते पुरानी दुनिया में ही चले जाते हैं। बाबा को भूले, भूलते भूलते पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, फिर उसी भूल भुलैया में फंस जाते हैं। अब अटक गए भूल भुलैया में, फिर कहेंगे निकालो निकालो, पुकारते हैं, रड़ियाँ मारते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आखिर भूलते भूलते पुरानी दुनिया में ही चले जाते हैं, फिर ज्ञान का कुछ भी नहीं रहता है, बस सौदा कैंसिल। सौदा हो गया कैंसिल, अब स्वर्ग की बादशाही नहीं मिलेगी। आप बाबा के बने ही नहीं तो सौदा कैंसिल। ज्ञान का तो कुछ रहा ही नहीं, फिर अज्ञान अंधकार में चले गए, खत्म, लौकिक ज्ञान आ गया। फिर तो बाप को जो दिया वो वापस ले लेते हैं। जो भी प्रतिज्ञाएं की सब भूल जाते हैं, फिर से वही पुराने
कर्मकांड, सारे पुराने रीति रिवाज, स्वभाव, संस्कार, सब कुछ पुराना। बुद्धि का ताला एकदम बंद हो जाता है। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है ना। अब ये पॉइंट है कि बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है ना। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। कल भी पॉइंट आया था ना कि किसी में कोई विशेषता है, माना वो दाता की देन है। तो बाबा किसी की भी बुद्धि को टच करा सकते हैं, टच करते हैं। करण करावनहार है ना। तो अब बाबा चाहे तो किसी की भी बुद्धि में प्रवेश करके और उसको यहाँ पर ला सकते हैं। बुद्धि तो बाबा किसी की भी पलट सकते हैं। तो इस बारे में और सोचना कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो इस बुद्धि से हमने बाप को जाना, समझा, पहचाना, अनुभव किया। लेकिन क्या हम इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं? क्या हमें बाबा के द्वारा दिए हुए इस ज्ञान की इतनी वैल्यू है? कल भी कहा ना बाबा ने कि हीरा और मिट्टी। तो हम क्या करते हैं? हीरा मिला है, कहा हमने कि बाबा मिला, बाबा का ज्ञान मिला। क्या करते हैं? हीरे को तो रख देते हैं। हीरा तो रखने के लिए होता है ना, और मिट्टी से तो नहीं खेल रहे हैं। हीरा मिल गया, जब तक भगवान नहीं मिला था भक्ति में पुकारते आए, ढूंढते आए, और अब मिल गया, वो चीज़ मिल गई, तो अब उसकी वैल्यू ही नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है। और एक प्रश्न और है कि बाप को याद करने में ज़्यादा फायदा है या बाप के ज्ञान को? इस पर भी मनन चिंतन करना है। तो बाबा कहते हैं बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है ना। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। सुनने वालों के नैन चैन से ही मालूम पड़ जाता है इनको कहाँ तक धारणा होती है, ऊंच पद पा सकेंगे व नहीं। बाबा झट समझ जाते हैं कि यह समझने वाला है या नहीं, या बुद्धि योग कहाँ भटकता रहता है। अब किसी की बुद्धि भटक रही है, बाबा चाहे तो क्या उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं ला सकते हैं? बाबा तो बुद्धिवानों की बुद्धि है ना। तो बाबा ने हमें अपना कर एक बार मौका दे दिया, लेकिन अब पुरुषार्थ खुद को करना है, क्योंकि पद तो हमको मिलेगा ना, राजाई में हम आएंगे। तो बाबा कहते हैं कि बाबा झट समझ जाते हैं कि यह समझने वाला है या नहीं, या बुद्धि योग कहाँ भटकता रहता है। नब्ज देखी जाती है, नब्ज देखने वाला भी होशियार चाहिए। मंजिल है बहुत भारी, तुम झट समझ जाएंगे यह उठ सकेगा व नहीं। नंबरवार तो है ना। चाल चलन, बातचीत, व्यवहार से पता चल जाता है कि भले ही कितने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन इनमें ज्ञान कितना चल रहा है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो बाबा कहते हैं नब्ज देखने वाला भी होशियार चाहिए, मंजिल बहुत भारी है। तो दूसरों को देखने से पहले हमें खुद को देखना है कि हम कितने धारणा मूर्त बने हैं। बाबा कहते हैं नंबरवार तो है ना। भलिया ब्रह्मपुत्रा है, बड़ी नदी है, परंतु अपनी महिमा तो नहीं करेंगे। भारत में एक ही नदी है जो मेल के नाम पे है। तो बाबा कहते हैं भल यह बड़ी नदी है, ब्रह्मपुत्र है, परंतु अपनी महिमा तो नहीं करेंगे। सरस्वती भी होशियार है, उस पढ़ाई में तो यहाँ ही इम्तिहान हो जाता है। इस पढ़ाई का इम्तिहान अभी नहीं होना है। हर पल इम्तिहान नहीं दे रहे क्या हम? बाबा कहते हैं इस पढ़ाई का इम्तिहान अभी नहीं होना है। जब तक जिएंगे तब तक ज्ञानामृत पिएंगे, जब तक जिएंगे तब तक ज्ञानामृत पिएंगे। तो ज्ञानामृत पीना भी है, पिलाना भी है, मुरली सुननी है, सुनानी भी है, जब तक जीना है। बल्कि ये कहें कि जब तक ज्ञानामृत पी रहे हैं तब तक ही जीवन है।
और माया तो हर पल इम्तिहान ले रही है, लेकिन अंतिम घड़ी का इम्तिहान कब आ जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ज्ञान में चलते रहें, इस जीवन में ज्ञान चलता रहे। ज्ञान स्वरूप योग युक्त धारणा मूर्त सेवाधारी बने रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, किसी भी पुरानी आदत के वशीभूत हो उल्टा कर्म नहीं करना है। देह अभिमान की आदत को छोड़ देही अभिमानी रहने का कोर्स पूरा करना है। दूसरा, निश्चय में कभी भी हिलना नहीं है। जब तक जीना है पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान है, करावनहार की स्मृति द्वारा सदा बेफिक्र बादशाह बनने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। करावनहार की स्मृति द्वारा सदा बेफिक्र बादशाह बनने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। बाप दादा समझाते हैं, ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। जैसे ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो यही गीत गाते रहे, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। सेवा का काम भी जो बाकी रहा हुआ है वह भी करावनहार करा रहे हैं और कराते रहेंगे। बाबा तो मिल गया, भगवान तो मिल गए, अब रही सेवा। तो सेवा भी करने वाला कर रहा है, कराने वाला करा रहा है, कराते ही रहेंगे। सदा स्मृति रहे, बाप करावनहार बन हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। प्रैक्टिकल में देखा ना, ब्रह्मा बाबा को एकदम निश्चिंत बेफिक्र। निश्चय है यह कार्य होना ही है, हुआ ही पड़ा है, इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहो। बाबा के बन गए तो काम तो हुआ ही पड़ा है ना। तो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहो। पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू, रिपीट हो रहा है। तो पहले भी विजयी थे और हम ही फिर विजयी होंगे। तो जो निश्चय बुद्धि होगा वो निश्चिंत होगा, बेफिक्र होगा। स्लोगन है, अपनी सर्व कमजोरियों से किनारा करना है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो। अपनी सर्व कमजोरियों से किनारा करना है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो। तो वैराग्य वृत्ति कैसे आती है? जब किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, किसी भी चीज की निरर्थकता का पता लग जाता है तो अपने आप वैराग्य आ जाता है। तो अपने आप कमजोरियों से किनारा हो जाएगा, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या वैभव हो। तो उसकी जब निरर्थकता का पता लग गया तो किनारा आसानी से हो जाएगा। इसलिए सिर्फ एक बाबा ही सहारा। तो आज की मुरली को रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। दूसरा, कख का चोर सो लख का चोर। तीसरा, जब तक जीना है ज्ञानामृत पीना और पिलाना है। चौथा, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। और पांचवा, सर्व कमजोरियों से होगा किनारा जब बेहद का बाप ही हो एक सहारा। ओम शांति। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनि।